वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। उसकी माँ रोज उसका होमवर्क करवाने में मदद करती थी, लेकिन टुनटुनी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसके पड़ोस में ही उसकी सहेली मोनी रहती थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी। गर्मियों की छुट्टी खत्म हो गई थी, तो अब टुनटुनी को स्कूल जाना था। टुनटुनी बेटा, आज स्कूल खुल गया है, तुम अपना बैग लेकर स्कूल चले जाओ। माँ, आज तो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। आप मुझे स्कूल जाने के लिए मत कहो। स्कूल ना जाने के बहाने मत दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़ कर आऊंगी। अब तुम ही बताओ, तुम खुद स्कूल जाती हो या मैं छोड़ कर आऊँ? माँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब होने से मुझे कुछ हो गया तो आप ही रहोगी। इतना कहकर टुनटुनी बैग लेकर स्कूल की तरफ चल देती है। उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी वो अपनी सहेली मोनी चिड़िया के साथ स्कूल जाने लगती है। अब मेरे पास स्कूल ना जाने का कोई भी बहाना नहीं बचा। क्यों ना मैं अपना स्कूल बैग ही गायब कर दूं? मुझे स्कूल ही नहीं जाना पड़ेगा। मैं इस बैग को नदी में फेंक देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। टुनटुनी, तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें किताबें खरीद कर दी होगी। तुम्हें इन्हें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम अपना दिमाग अपने पास रखो। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इन किताबों की वजह से ही मुझे स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए मैं इन्हें नदी में फेंक दूंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी माँ से सब कुछ बता दूंगी। मैं भी देख लूंगी तुम्हें, तुम क्या कर लोगी। तुम मुझे स्कूल भेजना चाहती हो, इसलिए तुम मेरी दोस्त नहीं दुश्मन हो। इतना कहकर टुनटुनी अपने बैग को नदी में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मोनी चिड़िया देखती है कि बैग पूरी तरह डूबा नहीं था, इसलिए वो बैग को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो डूबता जा रहा था। इसलिए वो पानी से ऊपर आ गई। चिड़िया डूबते बैग को देखने लगी। तभी उसे एक लकड़ी दिखी। उसने वो लकड़ी उठाई और उसकी मदद से बैग को बाहर निकाल लिया। इधर टुनटुनी घर आ चुकी थी और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, अब मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। उस मोनी ने मेरा बैग छीनकर नदी में फेंक दिया। तभी मोनी वहाँ आती है। आंटी, ये रहा टुनटुनी का बैग, और ये बैग मैंने नहीं, खुद टुनटुनी ने नदी में फेंका था। मैंने इस बैग को बड़ी मुश्किल से नदी से निकाला है। आपकी बेटी का मन पढ़ाई में नहीं लगता। मोनी बेटा, तुम कल आकर टुनटुनी को अपने साथ स्कूल ले जाना, नहीं तो ये फिर से कोई बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाएगी। आंटी, मैं इसे कल लेने आ जाऊंगी, लेकिन इसे समझा देना कि मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। अगले दिन मोनी टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ स्कूल ले जाती है। तभी टीचर उससे पूछती है, क्यों टुनटुनी, कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? टीचर, कल स्कूल आने के लिए माँ ने मना किया था। स्कूल आने के लिए माँ ने क्यों मना किया? मुझे क्या पता, मैं माँ से सवाल जवाब नहीं करती, बस उनकी सारी बातें मान लेती हूँ। टुनटुनी, तुम बहुत बोलने लगी हो। ये लो होमवर्क, ये कल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लूंगी। स्कूल की छुट्टी के बाद टुनटुनी घर आती है, लेकिन वो टीचर का दिया हुआ होमवर्क नहीं करती। फिर जब मोनी के साथ वो स्कूल जा रही होती है, मोनी उससे पूछती है, टुनटुनी, कल टीचर ने तुम्हें होमवर्क दिया था, आज तुम्हें वो टीचर को दिखाना है। तुमने होमवर्क कर लिया है ना? मैंने होमवर्क किया हो या ना किया हो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब वो स्कूल के पास आ जाती है तो टुनटुनी रुक जाती है और सोचने लगती है, मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं, अब मैं टीचर को कैसे दिखाऊंगी? मोनी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ क्लास में। टुनटुनी चिड़िया झूठ बोलकर बाहर रुक जाती है, फिर वापस अपने घर आ जाती है। तभी टोनी उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी, तुम स्कूल क्यों नहीं गई? माँ, मैं तो स्कूल गई थी, लेकिन आज हमारे स्कूल का प्रिंसिपल मर गया, इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई और मैं आ गई। ये टुनटुनी का बहाना काम कर गया, लेकिन अगले दिन उसे स्कूल जाना ही था, इसलिए वो स्कूल चली गई। फिर टीचर ने उससे पूछा, टुनटुनी, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? टीचर, कल मेरी दादी गुजर गई थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकी। टुनटुनी, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम्हारी दादी गुजर गई थी? तुम कल अपनी माँ को बुला कर लाना, मैं उन्हीं से पूछूंगी कि तुम्हारी कल दादी गुजरी या तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं स्कूल नहीं आ सकती। तो ठीक है, आज छुट्टी होते ही मैं तुम्हारी माँ के पास चलती हूँ। आज सच पता चल ही जाएगा कि तुम झूठ बोलती हो या सच बोलती हो। टुनटुनी को अब सच सामने आने का डर लगने लगा। जैसे ही छुट्टी हुई, टीचर टुनटुनी को लेकर उसके घर आई।
तुम्हारी बेटी ने हमें बताया कि कल वो स्कूल इसलिए नहीं आई क्योंकि उसकी दादी गुजर गई थी। क्या ये सच बोल रही है? टीचर, लेकिन इसने तो हमें बताया कि तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल मर गई, इसलिए वो स्कूल नहीं गई। इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए ये बहाने बनाती रहती है, और इसकी दादी को मरे हुए तो 4 साल हो चुके हैं। टीचर, मैं इसे खुद भी घर पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे खाना लेने जाना पड़ता है, इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती। हम आपकी बेटी को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे काम पर लगा लो। इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए आप इससे खाना मंगवाया करो। इस तरह टीचर टुनटुनी को अपने स्कूल से निकाल देती है। फिर टुनटुनी अपने माँ के साथ खाना लेने जाने लगती है। टुनटुनी सुबह से शाम तक खाना ढूंढती है, तब बड़ी मुश्किल से उसे खाना मिलता था। टुनटुनी को पता चल गया था कि माँ उसके लिए कितनी मेहनत करती थी। माँ, आप इतनी मेहनत से पैसा कमाती हो और मैं स्कूल ना जाने के बहाने बनाती रहती थी। माँ, आप मेरा एडमिशन करा दो, अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और कभी स्कूल ना जाने का बहाना नहीं बनाऊंगी। इस तरह टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया का एडमिशन स्कूल में करा देती है। अब वो मन लगाकर पढ़ने लगी और अब टीचर भी उसकी तारीफ किया करती थी। प्यारे बच्चों, अगर आप टुनटुनी चिड़िया की ऐसी ही और कहानियाँ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।